करते हैं यूट्यूब के इस नए प्लेटफॉर्म पे। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग को मिलेगा 2026 बोर्ड एग्ज़ाम का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो कि 10th का बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आने की 99% पॉसिबिलिटी है। तो चलिए हम चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और पढ़ते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट चैप्टर जो कि इतिहास का है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो बनता है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट की संधि, सेकेंड में पेरिस की संधि, थर्ड में वियना कांग्रेस और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है जो फ्रैंकफर्ट की संधि, इसका सही आंसर जो है फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो इतिहास का है आप लोग का, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापना हुआ। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संवैधानिक राजतंत्र। इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2026 की बोर्ड एग्जाम में आने की 99% पॉसिबिलिटी है। इसी के साथ हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोग का रहा, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो इसका करेक्ट आंसर है बिस्मार्क। इसका करेक्ट आंसर है बिस्मार्क। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग का है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था। यानी इटली का जो एकीकरण हुआ तो इनमें से किसका जो संबंध नहीं था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिस्मार्क। चूँकि मेजनी, काउंट कावूर और गैरीवाल्डी तीनों इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। तो जो इसमें सबसे अलग है बिस्मार्क। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग दिल थाम के बैठे रहिए और इस सेशन को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए निम्न में से कौन विरुद्ध था। यानी इटली एकीकरण के विरुद्ध कौन कर रहा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिस्मार्क। आगे हम लोग बढ़ते हैं। फटाफट हम लोग इस चैप्टर का सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर देंगे इधर 2 मिनट में ही। तो अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, काउंट कावूर को विक्टर इमानुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन ये है, अधिकांश एग्जाम में ये पूछता ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री के पद पर विक्टर इमानुअल ने इसको पदस्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा बिस्मार्क। रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क ने। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। तो यूरोप का मरीज आप लोग को पता होगा तुर्की को कहते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तुर्की को कहते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप का संस्थापक तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मेजनी यंग यूरोप और यंग इटली का संस्थापक थे, जो कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग का है, टीपू सुल्तान शासक था, कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। कौन सा युद्ध हुआ उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो इसका जो सही आंसर है सेडोन का युद्ध। आप लोग का इसका ईस्वी भी पता होगा। सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था और सेडोवा का युद्ध 1868 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। गैरीवाल्डी का पेशा क्या था। तो इसका जो आंसर है करेक्ट नाविक। गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था, जो कि VVI क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। 99.99% पॉसिबिलिटी बनती है कि 2026 की बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसके पहले भी एक क्वेश्चन आ चुकी थी कि सेडोन का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था, जो कि ये फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था ये युद्ध। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? तो इनमें से सभी का योगदान था। मेजनी का योगदान था, काउंट काबूर का था, गैरिबाल्डी का था। गैरिबाल्डी, मेजनी, काउंट काबूर, इनमें से सभी का योगदान था इटली के एकीकरण में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वियना सम्मेलन हुआ। वियना सम्मेलन कब हुआ? तो 1815 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जलवेरिन संबंधित है। जलवेरिन किससे संबंधित है? तो जलवेरिन आपका व्यापारियों से संबंधित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जिनेवा संधि कब हुआ? 1954 ईस्वी में हुआ। ये सब क्वेश्चन को आप लोग कंठस्थ याद रखिए ताकि एग्जाम में आप लोग को दुविधा नहीं हो। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।